Hello students, welcome to economics class. Today we are going to start the second chapter of microeconomics is consumer equilibrium utility analysis. Under this chapter we are going to cover various topic. The first one is utility, what is the concept of utility, and the concepts, types, relations, law, and so on. Okay, but the first of all, the question is arise in your mind: who is consumer? कंज्यूमर कौन होते हैं बेटा? कंज्यूमर हम लोग होते हैं, दोज हु आर कंज्यूमिंग द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ लाइवलीहुड, है ना। हम लोगों को क्या चाहिए? जीने के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर हमें जीना है तो कुछ खाना पड़ेगा। कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, कंजम्पशन करता है। नाउ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेज द फाइनल गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड वांट्स। सिंपल। नाउ बट द अनदर कॉन्सेप्ट इज who is customer. If I am asking to you, what is the difference between consumer and the customer? So what you say? तो सोचिए आप लोग कि क्या डिफरेंस होगा कस्टमर और कंज्यूमर में। दोनों एक सिमिलर वर्ड है क्या? दोनों सिनोनिम्स है? बोथ द टर्म यूज्ड एट द सेम टाइम? नो, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. Once when you go to the market for purchasing certain goods and ask to the shopkeeper to give something, whatever you want to require, shopkeeper always deal you what? Consumer या customer? बताइए. Shopkeeper always deal to you as a customer, not a consumer. Okay? अब यहाँ पर कंज्यूमर क्यों नहीं बोला? बिकॉज ही डिडंट नो यू आर purchasing for your own self, for own self, for own consumption, either purchasing for the resale purpose. उसको ये नहीं पता है कि वो जो भी चीज़ खरीद रहा है वो खुद के लिए खरीद रहा है या खरीद के बाहर दूसरे बेचने वाला है, इसीलिए वो आपको हमेशा कस्टमर के लिए ही डील करेगा, नॉट द कंज्यूमर. ओके, नाउ कम टू दी नेक्स्ट one. What is consumer behavior? It is very interesting. Behavior, you know, sometime positive, sometime negative, and consumer जैसे हमने पता है. तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या हुआ? देखिए, कंज्यूमर आपको पता होगा जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाता है तो उसके जहन में क्या होता है कि कम से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिल जाए या अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिल जाए, होता है. हाँ. नाउ कंज्यूमर बिहेवियर. अब यहाँ पर हम बिहेवियर पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है जब वो किसी चीज़ को खरीदता है. व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर बिफोर परचेजिंग द सर्टेन गुड्स, हाउ ही एलोकेटिंग द हिज गिवन इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स, है ना. तो ये चीज़ हम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. ठीक है. देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू स्टडी द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर बिफोर प्रोड्यूसिंग द गुड्स. Consumer behavior states that behavior of a consumer towards the particular type of product. The basic question is arise: how consumer spend his given income on the purchase of different type of goods in order to satisfy his wants, their wants. ठीक है, various wants. तो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए वो अपनी इनकम को किस तरह से खर्च करेगा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. अब आ जाते हैं यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, जो हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर का. यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इन जनरल अगर आप लाइफ में पूछेंगे तो यूटिलिटी का मतलब होता है नीड, है ना, ज़रूरत. नाउ बट इन इकोनॉमिक्स द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इज टोटली डिफरेंट. यूटिलिटी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. हम यूटिलिटी क्या कर रहे हैं? वो ज़रूरत किस में होनी चाहिए? पावर किस में होनी चाहिए? प्रोडक्ट में होनी चाहिए. कैपेसिटी किस में होनी चाहिए? प्रोडक्ट में होनी चाहिए, जो हमारी नीड को फुलफिल कर सके.
ठीक है, आप कभी मार्केट में जाते हो तो पर्टिकुलर ब्रांड को ही यूज़ करते हो. वाई you always go for a particular type of product brand, because that brand satisfy your need. it will gives you फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हम बोलते हैं. सेटिस्फैक्शन क्या हुआ हमारे लिए? एक खुशी है ना, खुशी, इंटरनल खुशी होती है, इंटरनल सुकून होता है हमें जब हम किसी चीज़ को ले लेते हैं, बड़ा खुश होता है ना. एक स्टेटस जैसी फील आती है, आप ब्रांड को यूज़ करते हो. तो वो एक प्रोडक्ट के अंदर आप एप्पल फ़ोन क्यों ही लेते हो? आप नॉर्मल वीवो फ़ोन है, ओप्पो फ़ोन है, रियलमी फ़ोन है, वन प्लस है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप एप्पल ही क्यों? एप्पल अगर आपके पास आते हैं तो आपको लगता है हाँ मैंने कुछ पकड़ा है, ठीक है, ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड है ना. तो ये ऑल दिस थिंग्स. सो हियर यूटिलिटी, हियर इट मीन्स power of a commodity to satisfy the human needs or the capacity of a commodity to satisfy the particular want of a consumer. तो ये हमारे लिए क्या हुई? यूटिलिटी हुई. नाउ यूटिलिटी इज सिंपली डिजायरनेस. हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर दूसरे शब्दों में हम यूटिलिटी को बोलें तो ये क्या है हमारे लिए? डिजायरनेस है, ज़रूरतें हैं, ठीक है. यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट. जो हमारी वांट होती है, इंटेंस वांट जो होती है, बहुत ज़रूरी. Here, the greater the consumer intensity of a consumption, अगर बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ का उपभोग करने का, intensity of a consumption for a particular product, greater will be the utility obtained by the consumer. अब मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो, आप वर्कआउट करके आए हो, आप एक्सरसाइज करके आए हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो on that time there is greater utility for a 1 glass of water or 2 glass of water, either number of glass of water. Okay? जब तक आपका सेटिस्फेक्शन फुलफिल नहीं होता है. तो यहाँ पर हमने इसको बोला, तो ये क्या हुआ? हमारी यूटिलिटी हुई. ये दूसरे शब्दों में हम डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं. नाउ इफ अ कंज्यूमर कंटिन्यू टू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स, हिज इंटेंसिटी ऑफ अ कंजम्पशन ऑफ दैट गुड डिक्रीजेस. तो ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे आपको प्यास क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर आपने पिया, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर पिया, तीसरा ग्लास ऑफ वाटर पिया, तो इससे क्या हुआ? आपका इंटेंसिटी जो थी, जो प्यास थी, वो बुझ गई, ठीक है, फुलफिल हो गई. ओके, नाउ वी आर telling in this para, we want to say that हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्या है, सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, once the consumer consumes same type of a commodity, his satisfaction derive from each additional unit it goes down. वो क्या हो रही है? आपकी गिर रही है, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं. Now come to the next topic. We are going to be discuss certain features of utility. अब वो features कौन कौन से हुए बेटा? अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूटिलिटी के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है. फीचर्स हैं आपके, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फीलिंग. सबसे पहले आपका क्या है? ये मेंटल है. मेंटल मतलब सेटिस्फेक्शन जो हम बात करते हैं. इट डिपेंड अपॉन द मेंटल स्टेटस ऑफ अ कंज्यूमर. दूसरा है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर. सब्जेक्टिव क्यों बोला मैंने बेटा? देखो दो तरह के होते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट. हम यूटिलिटी की बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड दी रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव जब हम कंपेयर करते हैं, सब्जेक्टिव मीन्स विच वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन इट थियोरेटिकली. अब सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. और अगर हम रिलेटिव की बात करते हैं तो रिलेटिव के अंदर आ जाते हैं 2, प्लेस और टाइम. जब हम प्लेस और समय के साथ, प्लेस एंड टाइम के साथ हम कंपेयर करते हैं, तब वो आता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. जब हम पर्सन टू पर्सन के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो आता है वो सब्जेक्टिव. अब यहाँ पर देखिए यूटिलिटी कैसे हमने बोला, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर विच डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस. यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल द कंज्यूमर. हमने कहा यूटिलिटी, जरूरत हर पर्सन की अलग अलग होती है. अगर हम जेंडर वाइज करें तो फीमेल की अलग होगी, मेल की अलग होगी, है ना. अगर हम ड्रंकर्ड पीपल की कहें तो अल्कोहल इज द यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी, मोर यूटिलिटी फॉर द ड्रंकर्ड पीपल, ठीक है, या दोज हु आर हैबिचुअल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है. बट द पर्सन दोज हु आर नॉट कंज्यूमिंग द अल्कोहल, देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ इट. तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्टिव हुआ. और रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब आप क्या करते हो, प्लेस और टाइम के साथ कंपेयर करते हो. प्लेस के साथ, जैसे मैंने कहा मैं अभी नैनीताल चले जाता हूँ या मैं हिल स्टेशन चले जाता हूँ, तो मुझे वहाँ पर सर्दी वाले क्लोथ्स चाहिए, विंटर्स क्लोथ्स चाहिए, ठीक है.
मुझे गर्म खाना चाहिए, वहाँ के हिसाब से मुझे नीड। अब मैं जैसे राजस्थान चले जाऊँगा तो मुझे वहाँ के जैसे हिसाब की नीड की ज़रूरत होगी। तो ये क्या हुआ, प्लेस हुआ, ठीक है। जैसे जैसे डिफरेंट प्लेस में आप जाओगे वहाँ के हिसाब से आपको क्या होगी, यूटिलिटी जनरेट होगी। टाइम के हिसाब से क्या होता है, जैसे समर्स हो गया या विंटर्स हो गया। समर के साथ क्या होता है, आपको गर्मी में आपको एसी की ज़रूरत होती है, फ़ैन की ज़रूरत होती है, कोल्ड की ड्रिंक्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर क्या है, विंटर्स में आपको हॉट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। आप इसको आप क्या बोल सकते हो, टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये हमने आपको अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिया। फीचर्स के बाद में यही बताने वाला था आपको, कॉन्सेप्ट्स। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द फीचर ऑफ utility. The third point is utility is a relative concept because it is changed from time to and places. For example, woolen clothes have greater utility in winter season but in summer there is no use. ठीक हो गया, हमने अभी आपको बताया। utility is not affected by the moral duties or principles. अब हमने कहा जो ज़रूरतें हैं वो क्या आपके प्रिंसिपल्स के हिसाब से होती है। प्रिंसिपल्स मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स इज वैल्यूज, ट्रेडिशंस, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, रूल्स रेगुलेशंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल्स होती है, मॉरल ड्यूटीज़ होती है। तो ये हमारे अफेक्टेड नहीं होती है। अगर यूटिलिटी ज़रूरत क्या है, अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन डिज़ायर यूटिलिटी फ्रॉम द इमोरल एक्ट, अगर किसी की ज़रूरत है, किसी को इमोरल एक्ट करने से क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो उसके प्रिंसिपल्स होना बोलेंगे, उसके सिद्धांत होना बोलेंगे कि उसको करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, वो उससे अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो अब यही कहना चाहते हैं, गुड्स इज वट एवर द गुड यूज इन सच एक्ट विल बी यूजफुल फॉर दैट पर्सन। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल, अब मैंने कहा कि कोई किसी को मारना चाहता है, ठीक है, प्रोफेशनल किलर्स, वो किससे मारेगा, चाकू से मारेगा या गन से मारेगा। तो गन और चाकू उसके लिए क्या हुई, यूटिलिटी हुई ऑन दैट टाइम, है ना। या फिर हम फॉर एग्जांपल बोले हमारे देश के नौजवान डिफेंस आर्मी के, मिलिट्री आर्मी की हम बात करें, अगर वो बॉर्डर में है और दूसरे देश के साथ हमारे लड़ाई हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो भी वो हथियार यूज़ कर रहे हो तो उस समय उनको वो उसकी क्या है, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन द इंटेंस सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी हमेशा किससे रिलेटेड होती है, जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, जो हम आशा रखते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ डिपेंड अपॉन द इंटेंस सेटिस्फेक्शन, जो हमारी इंटरनल नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी आज इस वीडियो में कवर किया। लेटर ऑन वी विल बी डिस्कस दी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। Okay, there are 3 types of utility. We will be discuss later on. Thank you.